हे एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर आप समझ गए तो आपको आगे इनसे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू द थ्री ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड्स की जो होती हैं उनके बेसिस पे इन सॉलिड्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दैट इज़, आप सबने पढ़ा होगा, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जो जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। और सेमी कंडक्टर्स वो होते हैं जिनसे कुछ थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, राइट। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन कुछ अलग टाइप से ही लिखी हुई है, तो आप लोग समझेंगे, ठीक है। वो तो मैंने आपको जनरली बताया। दीज आर जनरली इंक्लूड मेटल्स। कंडक्टर्स में बेसिकली मेटल्स आते हैं, कोई भी नॉन मेटल नहीं आता है। देयर कंडक्टिविटी इज़ ऑफ द ऑर्डर, जिसकी कंडक्टिविटी इस ऑर्डर की हो हम उसे मानेंगे कि वो कंडक्टर है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर ऐसा डेफिनेशन को लिखा है, ठीक है। 10⁻7 इंटू 10⁻7 से लगा करके 10⁴ ओम पर मीटर तक, राइट, पर ओम मीटर तक। सेमी कंडक्टर्स दो सॉलिड्स विच हैव इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी, जिनकी कंडक्टिविटी सेमी कंडक्टर्स यानी कि इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी बीच में जो आती है 10⁻⁶ से 10⁴ तक, राइट। तो ये सेमी कंडक्टर्स होते हैं। एज टेम्परेचर राइजेस देयर इज़ अ राइज इन कंडक्टिविटी बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड जंप टू द कंडक्शन बैंड, राइट। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है, राइजेस देयर इज़ राइज इन कंडक्टिविटी, वैसे वैसे कंडक्टर की सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जो है जंप कर जाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, राइट। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपको मैं डायग्राम के साथ मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स विच हैव वेरी लो कंडक्टिविटी, वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 10⁻10 टू 10⁻20 पर ओम मीटर, राइट। तो जिनकी कंडक्टिविटी इस रेंज में आती है 10⁻10 से -20 तक, ये जो है ये सारे इंसुलेटर्स होते हैं। ओके, नाउ अब देखेंगे हम लोग कॉज ऑफ कंडक्टेंस इन सॉलिड्स। सॉलिड्स के केस में कंडक्टेंस कैसे होती है? ज़्यादा जितने भी सॉलिड्स हैं, कंडक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस वजह से होती है? माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यानी कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन जो है ट्रैवल कर पा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं, तो उस केस में कंडक्टिविटी अच्छी होगी मेटल की या जो भी सॉलिड है हमारे पास। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउएवर द आयनिक कंपाउंड्स, मोमेंट ऑफ द आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिंग बिहेवियर। आयनिक कंपाउंड्स के केस में मोमेंट ऑफ आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन बिहेवियर, राइट। अगर कोई कंपाउंड आयनिक है तो उसमें कंडक्शन कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द आयंस। आयंस अगर चल रहे हैं तो कंडक्शन तो होगा ही। इन मेटल्स कंडक्टिविटी स्ट्रांगली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन एन एटम। मेटल्स के केस में कंडक्टिविटी स्ट्रांगली डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन एन एटम। एक एटम के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं उस पर डिपेंड करेगी कंडक्टिविटी। A band is formed due to the closeness of molecular orbitals which are formed from the atomic orbitals. एक जो है बैंड बन जाता है। बैंड क्या है? अभी हम लोग यूज़ करेंगे बैंड वर्ड का ही। बैंड वर्ड का बहुत जगह यूज़ हुआ है। बैंड इज़ फॉर्म्ड कैसे बनता है? ड्यू टू द क्लोजनेस ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। यानी कि जब मोलिकुलर ऑर्बिटल्स क्लोज हो जाती हैं, बहुत पास आ जाती हैं, तो उस केस में बैंड बन जाता है। विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स से बनता है ये बैंड हमारा। इफ़ दिस बैंड इज़ पार्शियली फिल्ड, अगर ये बैंड हमारा पार्शियली फिल्ड है, इट ओवरलैप्स एंड अनऑक्यूपाइड हायर एनर्जी कंडक्शन बैंड। इट ओवरलैप्स द अनऑक्यूपाइड हायर एनर्जी कंडक्शन बैंड। अगर ये थोड़ा भरा हुआ है पार्शियली फिल्ड, तो ये ओवरलैप कर जाता है अनऑक्यूपाइड हायर एनर्जी कंडक्शन बैंड के साथ, ठीक। द इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो ईजिली अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सॉलिड बिहेव्स एज अ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आसानी से फ्लो कर सकते हैं और सॉलिड जो है कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। If the gap between the valence band and the next higher unoccupied conduction band, right, is large, अगर दोनों बैंड के बीच का जो गैप है वो ज़्यादा है, is large, electrons cannot jump। तो अगर गैप ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, into it। such substances behave as an insulator। अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर पाए और गैप ज़्यादा हुआ, तो वो सब्सटेंस बिहेव करेगा एज एन इंसुलेटर, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला केस जो है मेटल का है, ये वाला केस जो है इंसुलेटर का है, और इसके बाद वाला ये वाला केस सेमी कंडक्टर का है, ठीक। तो अब अगर आप पहले केस में देखें तो ये मेटल है हमारा, राइट। मेटल, ये देखिए मेटल, राइट।
तो ये मेटल है, मेटल में आप देखेंगे पार्शियली फिल्ड बैंड है, वैलेंस बैंड बोल दिए इसको, पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड, और ओवरलैपिंग बैंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये देखिए ये एक बैंड और ये एक बैंड दोनों ओवरलैप होने लगे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो ये मेटल का केस है। इंसुलेटर का केस कैसा होता है, देखिए ये कंडक्शन बैंड है हमारा, एम्प्टी बैंड, राइट, कंडक्शन बैंड यहाँ पे एम्प्टी है पूरा, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो कंडक्शन होगा, ओके। नाउ फॉरबिडन जोन, लार्ज एनर्जी गैप, यहाँ पे एक लार्ज एनर्जी गैप है, राइट। और फील्ड बैंड जो है वो यहाँ पे बन नहीं पाया सही से, जस्ट मिनट, वो यहाँ पे सही से बन नहीं पाया, तो उसको हम लोग मान के चलते थे कि यहाँ पे एक फील्ड बैंड है, ओके, मतलब भरा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ एक बैंड है। यहाँ पे देखिए इस केस में सेमीकंडक्टर में एम्प्टी बैंड है ये, और यहाँ पे ये पूरा भरा हुआ बैंड है। तो यहाँ पे स्मॉल एनर्जी गैप है, स्मॉल एनर्जी गैप। तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि गैप तो ज़्यादा है ना, लेकिन यहाँ पे ओवरलैप हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के इधर चले गए, जो भरा था उसमें तो खाली वाले में चले गए इलेक्ट्रॉन्स, तो इस केस में कंडक्शन हो गया। लेकिन अगर गैप ज़्यादा होगा तो कंडक्शन भी पॉसिबल नहीं है, राइट। इस चीज़ को आपको समझना है। तो आप देखेंगे ज़रा, यहाँ पे मैं एक थ्योरी लिखी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज स्मॉल, सम इलेक्ट्रॉन्स में जम्प फ्रॉम द वैलेंस बैंड एंड टू इंक्रीज टू द कंडक्शन बैंड, राइट। तो अगर गैप स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाएंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ पे जो सब्सटेंस होंगे वो कंडक्टिविटी शो करेंगे और बिहेव एज एंड इट बिहेव एज अ सेमीकंडक्टर, ठीक है। फिगर आप देख सकते हैं। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर विल राइज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स भी बढ़ जाएगी, राइट। तो मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम शो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर एंड आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, राइट। तो ये सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है ये बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर वाला जो मैंने बताया। तो इनको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की तरह ट्रीट करते हैं, राइट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब देखिए द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन इम्प्योरिटी इनटू सेमीकंडक्टर्स टू एनहेंस देयर कंडक्टिविटी। अगर हम किसी सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ इम्प्योरिटी डालते हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, तो उस प्रोसेस को